सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 13 के विषय में। प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर आपका जो है वो प्रेस से संबंधित है कि प्रेस का कैसे स्थापना हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, है ना। कौन कौन से अधिनियम यहाँ के प्रेस को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने लाया, किस प्रकार से उस तरह से उससे मुक्ति मिली, क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से भारतीय लेखकों के द्वारा, प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशन कार्य हुआ, किन की मुद्रालय जब्त की गई। ऐसे हम लोग आज इस वीडियो में इसका एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको कम से कम ये पूरी तरह पता चल जाए कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट भारत में हुआ। प्यारे बच्चों, भारत में प्रेस का जो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाया गया एवं 1567 ईस्वी में गोवा में कुछ पादरियों लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि भारत में जो प्रेस का जो बीज बोया गया वो पादरियों द्वारा बोया गया, वो पुर्तगालियों द्वारा दिया, जिसने 1567 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरियों ने, है ना, गोवा में कुछ पादरी लोगों ने जो है सो भारत की पहली पुस्तक छापी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। देखिए, डेट को याद रखिएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जेम्स अगस्टस हिकी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में, नाम डेट याद रखिएगा, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट। नाम क्या था? द बंगाल गजट। प्यारे बच्चों, यानी जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द बंगाल गजट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट। देखिए, दोबारा है, वो बंगाल गजट था, और है इंडिया गजट। ठीक है। दूसरी भारतीय पत्र था, यानी दूसरी भारतीय पत्र था द इंडिया गजट। नेक्स्ट पॉइंट है, 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। प्यारे बच्चों, ये जो संपादन हो रहा है ना, इसी से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन की परीक्षा में इसी से पूछेगा कि कौन सा किसके द्वारा छापा गया। इसको ध्यान दीजिएगा। यह प्रथम प्रकाशन था जिसने प्रेस को जनता को प्रतिबिंब के स्वरूप प्रदान किया। यानी यह प्रथम प्रकाशन था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप को प्रस्तुत किया, यानी जनता तक पहुंचा। किसी भी प्रथम भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। देखिए, ये भी बंगाल गजट है, लेकिन ये भारतीय द्वारा है, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, और उसका कितना था? 1780 में। तो ये सब डेट को याद रखिएगा। ये चूँकि भारतीय हैं, गंगाधर भट्टाचार्य, इनका भी पत्रिका का नाम जो है बंगाल गजट है।
1818 में मार्समेन के नेतृत्व में बंगाली भाषा में, देखिए याद रखिएगा, बंगाली भाषा में दिग्दर्शन एक मासिक था, मंथली निकलता था, एवं समाचार दर्पण एक साप्ताहिक निकलता था, का प्रकाशन किया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1818 ईस्वी में मार्समेन के नेतृत्व में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन निकला, एवं समाचार दर्पण जो साप्ताहिक पत्रिका थी, प्रकाशन शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, इसको याद रखिएगा। 1822 में चंद्रिका फारसी भाषा में, ठीक है, 1822 में चंद्रिका, ठीक है, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, देखिए मिरातुल अखबार इसने फारसी भाषा में किया, एवं अंग्रेजी भाषा में ब्रानिकल मैगजीन, यानी ब्रह्मानिकल मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये सब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, एडम्स के समय जारी प्रतिबंधों के कारण मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। मिरातुल अखबार क्या था? राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी जो है, फारसी में लिखा जाता था। एडम्स चूंकि प्रतिबंध लगा दिया था प्रेस पर, इसीलिए मिरातुल अखबार जो था उसको प्रकाशन बंद हो गया। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में बंगदत्त का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। बंगदत्त, देखिए बंगदत्त का प्रकाशन के लिए कौन कौन लोगों का सहयोग मिला, किनका किनका, देख लीजिए ध्यान से। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से कौन सा प्रकाशन शुरू हुआ? बंगदत्त का। बम्बई से 1831 में गुजराती भाषा में जामे जमशेद का एवं 1851 में रफ्त गोस्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देखिए ये प्रकाशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अखबार का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है ना, इसी टाइप का पूछा जाएगा। लेखक दे देगा, प्रकाशक दे देगा और उस तरह से उसका पत्रिका का नाम देगा, आपको टेली करना रहेगा, मिलाना रहेगा। तो जब तक आप स्पष्ट नहीं जानिएगा तब तक आप मिला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। बात करते हैं कि इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी समाचार पत्र था, इंग्लिशमैन, जबकि स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी। कार्यवाहक गवर्नर जनरल, देखिए कार्यवाहक था, केवल परमानेंट नहीं था, कार्यवाहक मतलब पद लिया था, वो को कोई दिया था कुछ दिन के लिए। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने समाचार पत्रों पर 1823 के प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जो एडम्स ने प्रतिबंध लगाया था उसको इन्होंने हटा दिया। इसीलिए मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन, क्योंकि पूछता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि 1823 ईस्वी में जो अखबारों पर, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको इन्होंने हटा दिया। मेकाले ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। प्यारे बच्चों, मेकाले साहब संबंधित हैं क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे, यहाँ पर आपको पता ही है। लेकिन वो प्रेस का अपोज नहीं कर रहे थे, प्रेस का वो स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए इसका आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मेकाले जो थे वो प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे। आगे बात करते हैं, राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, नेशनल प्रेस का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसे राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस मतलब नेशनल लेवल का जो प्रेस होता है, उसका श्रेय जो है राजा राम मोहन राय जी को जाता है।
आपको पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आधुनिक भारत के पिता भी राजा राम मोहन राय है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ को पढ़ते पढ़ते सीखते जाइए। यही तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री वो जो कहावत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी है वफा, रात पढ़ो दिन सफा। नॉट, दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट व्हेन यू स्टडी विथ हार्टली। यदि आप आत्मा से पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, तो आपको बहुत इजी फील होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला, देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला प्रथम भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो पहले व्यक्ति थे जिनको प्रेस के प्रतिबंध के कारण से सजा मिला था। इसलिए इसको VVI कर दीजिएगा, बगल में लिख दीजिएगा कि प्रेस के प्रतिबंधों यानी किस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा प्रदान किया गया था, है ना। तो इनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1859 ईस्वी में प्रकाशित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, बताया था मैं पिछले वीडियो में आपको, सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यानी सोम प्रकाश के खिलाफ में ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये जो पत्रिका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप उसे परिचित हैं। किस लिए? वाई वाज फेमस? क्योंकि उसने रीमेरिज, विधवा पुनर्विवाह उसने प्रारंभ किया था। ये आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। अधिनियम लाया, विधवा पुनर्अधिनियम। तो इसलिए सोम प्रकाश के कारण से लॉर्ड लिटन का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इन्हीं को लगाने के लिए लाया गया था, प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया। ठीक है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्र था। यानी सोम प्रकाश आपको पूछ देगा कि सोम प्रकाश किसकी पत्रिका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे। प्यारे बच्चों, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए प्रेम से, एकदम आनंद से पढ़िए। पढ़ने में जब आनंद हो तो सब दिमाग में प्रवेश करता है। आनंद नहीं हो तो वो देवा इतना पढ़ना है, प्रेस पढ़ना है, कौन पत्रिका पढ़ना है, मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा तब आता है जब आप समझ के पढ़िए। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर पैक्ट जो एक्ट था, जो आपको पता है बहुत खतरनाक था, मुंह बंद करने वाला उसको नियम बोलते हैं कि तुम कुछ बोलो ही नहीं, कुछ तुम उसके खिलाफ में लिखो ही नहीं, तुम्हारा मुंह सदा के लिए बंद कर दिए। तो सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी। नेक्स्ट लोग बात करते हैं 1826 ईस्वी में कानपुर से, कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसलिए ऐसे बात रखना है। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। इसको याद रखिएगा क्योंकि पहला हिंदी समाचार पत्र है। उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र है। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता धारा 124A को जोड़ा, जिसके तहत सरकार के प्रति विद्रोह फैलाने वाले व्यक्ति को 3 साल कैद से लेकर आजीवन निर्वासन यानी देश निकालना तक दिए जाने का सजा प्रावधान था। यानी प्यारे बच्चों, 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को जोड़ा, यानी 124A को जोड़ा, जिसके तहत सरकार के प्रति यदि कोई विद्रोह की भावना वाला कोई चीज लिखता है तो उसे 3 साल कैद से लेकर के आजीवन निर्वासन हो सकता है, देश से उसको निकाला जा सकता है, उसमें प्रावधान था। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, या एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तथा लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त कर दिया। देखिए, अरे वाह, एक तरफ जो है सो मुंह बंद कर रहा है,
और एक तरफ जो कोई ऐसा व्यक्ति आए, मसीहा आए जो मुंह को खोल रहा है। यानी लीटन के द्वारा जो प्रतिबंध था मुंह बंद करने वाला, उसको रिपन ने हटा दिया, बोला कि नहीं ये सही नहीं है। इसीलिए तो रिपन का नाम है, उदार गवर्नर के अंतर्गत आता है, उदार वायसराय। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। तो इसलिए लीटन ने प्रतिबंध लगाया और रिपन ने उसको हटा दिया, इसलिए याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में समाचार पत्र समिति नियुक्त की गई और उसकी सिफारिश के मद्देनजर 1908 ईस्वी की एवं 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। 1908 और 1910 में जो भी अधिनियम आया था वो प्रेस के खिलाफ ही था। यानी भारतीय जो कुछ लिखते थे उसकी बुराई करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसका कंक्लूजन लिखते थे, किस प्रकार वो शोषण कर रहा है, उस पर वो प्रतिबंध लगाना चाहता था ताकि जनता में मेरा सच्चाई खुल ना जाए। तो इसलिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो समाचार पत्र समिति गठित हुई, उसमें इस तरह के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत सुरक्षा अधिनियम पूर्व प्रेसिज्म लागू कर दी गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित कर दिया। यानी यदि कोई राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी कुछ लिखता है तो उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली, ध्यान दीजिएगा, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लीटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। याद रखिएगा, ये सब पूछता है कि इसमें से कौन भारतीय प्रेस के विरोधी थे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली, वही लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि वाला, याद रखिएगा। मिंटो, लॉर्ड एडम, वही 1823 वाला। कैनिंग, पता है ना 1857 वाला। लीटन, वही मुंह बंद करने वाला, आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। और दूसरा तरफ देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी है। यानी पक्ष भी तो कोई है, कोई जो अच्छा सोच रहा है, उसमें है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिंग, है ना, मेटकॉफ, मेकाले तथा रिपन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक थे। समाचार पत्रों का सेंसर प्रक्षेपण, ये आपको पढ़ना है सिलेबस में, 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया। दूसरा कुछ अधिनियम था, इसको थोड़ा देख लीजिए। लॉर्ड एडम्स की अनुगप्ति अधिनियम 1823 में लाया गया था, वही सब प्रेस को प्रतिबंध करने वाली कानून है सब। लॉर्ड कैनिंग की अनुगप्ति अधिनियम 1857, कैनिंग भी लाया 1857 का। चौथा है सर जॉन लॉरेंस का पंजीकरण अधिनियम 1867 में लाया था। नेक्स्ट है धारा 124 से, वही बताए थे 3 साल से आजीवन निर्वासन, ठीक है, 1870 में। लॉर्ड लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, इसे लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया, आपको पता है। 7वां है न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में, कर्जन के पीरियड में लाया गया था। नेक्स्ट इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। फिर है इंडियन इमरजेंसी प्रेस एक्ट 1931 में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कानून थे, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था भारतीयों के प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ताकि हमारे खिलाफ में वो कुछ लिखे नहीं। तो प्यारे बच्चों, संक्षिप्त तरीका से आपको मैं एक स्पेशलिस्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको मैं कम समय में रखने का प्रयास किया। इसको 1-2 बार 3 बार देखिए, उसका नोट में लिखिए, और इससे संबंधित, चूंकि ये आपका पूरा पेपर है, इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको खंड टू खंड ले आएंगे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर एक वीडियो बना देंगे, और इस प्रेस का क्या महत्व रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। इसमें हम लोग कुछ महात्मा गांधी की भी पत्रिका के बारे में देखेंगे, एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देखेंगे, तो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जगाने का काम किया, ठीक है। तो वैसे कुछ पत्र पत्रिकाओं के विषय में हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे उसे समझने के लिए, और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि आखिर कैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सो प्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कि लोगों में जन चेतना का संचार करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, लोगों को जगाने का काम किया, स्वतंत्रता संग्राम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और इसमें जो है सो पत्र पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।